क्या होगा, पता क्या चलेगा आपको ये ठीक हो रहा है, क्योंकि फिर आपको ये एंगर की फीलिंग कम हो जाएगी और एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी। टाइम मतलब विद इन फ्यू टाइम दिस विल एंड, यू विल नॉट फील एंगर विद दैट कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके। एंगर दोबारा नहीं आएगा, हम्म। राइट? Excuse me, Mahir sir. यस पायल, Can I ask you one thing? यस प्लीज। सर जैसे like sometimes in life we are going through a situation जिसमें we are actually not getting कि क्या कैसे करना चाहिए या बहुत puzzled सी situation है। मतलब you are looking for your peace of mind also and you're looking for some solution also और destructive mode में भी चीजें ना जाए तो is EFT going to help you in that? एब्सोल्युटली। सो Yes. सो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में तुम्हें देता हूँ जब तक दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, Right, right, yeah. राइट? Hmm. सबसे पहले हमने जो सबसे फर्स्ट दिन बात की थी, इसी का बैकग्राउंड डिस्कस किया था हमने कि आखिर ये जो इमोशंस होती हैं, इन इन इमोशंस, क्योंकि ये इमोशन, हम ह्यूमन बीइंग है तो इमोशनल बीइंग्स हैं, लेकिन इमोशंस को हम बचपन से अवॉइड करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट सीन एज ए स्ट्रेंथ, जनरली इट इज सीन एज ए वीकनेस और एरिया वेयर विच नीड्स टू बी इग्नोर्ड, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ आवर challenges, physical, mental and emotional, everything. क्यों क्यों इसको समझने के लिए आप इस तरह समझे कि यस, एवरीथिंग इज एनर्जी, जो हमने वहां भी बात की थी, क्रिएटिव यूनिवर्स में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। और हमारे बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होती है उसमें तीन सिस्टम्स होते हैं एनर्जी के फ्लो होने। एक होता है चक्रा सिस्टम, जिसको बोलते हैं 7 चक्र है हमारे। एक होता है ऑरा सिस्टम, जहां पर ऑरास होते हैं हमारे, और एक होता है मेरिडियन सिस्टम। सो मेरिडियन, हम जिस पे बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेरिडियन की बात। मेरिडियन सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करता है। इस फ्लो का इमोशन से क्या संबंध है? इमोशन इज इक्वल टू एनर्जी इन मोशन, दैट इज द connection with emotion and energy of the body. So when the emotions are, you know, they are there are three types of emotion basically. One is negative, one is positive, and one is unresolved negative emotion. तो जो नेगेटिव इमोशन इज, जो कि पॉजिटिव इमोशन इज लव, केयर, कंसेंट, काइंडनेस, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। नेगेटिव इमोशंस आर फियर, एंगर, ये वो चीजें जो हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए बने हुए हैं। और तीसरी है अनरिजॉल्व नेगेटिव, जो कि नेगेटिव तो है लेकिन रिजॉल्व नहीं हुई, अनप्रोसेस्ड है। जो आपने बोला कंफ्यूज हूं मैं, या बहुत बार हमारे दिल में ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो बहुत टाइम से हैं लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दिस कैन बी एंगर टुवर्ड्स समबडी, this can be irritation with life, this can be jealousy, this can be fear, but हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बिकॉज एक्सप्रेस करने का कोई आउटलेट नहीं है और हमें पता भी नहीं वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही। एंड फॉर वी आर कीपिंग इट फॉर लॉन्ग इनसाइड अस, those emotions are creating all the havoc, these are called unresolved negative emotions. तो ये क्या कर रही है, आपकी बॉडी के एनर्जी सिस्टम में सबसे बड़ा ब्लॉक है अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन। जैसे अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन आया, आपकी जो बॉडी का एनर्जी सिस्टम है उसमें ब्लॉक क्रिएट हुआ और आपको परेशानी महसूस हुई। जो आप अभी बोल रहे थे वो भी उसका रीजन है कि स्टक हूं, क्या करूं। इसके पीछे इमोशन क्या आ रहा है? इमोशन आ रहा है हेल्पलेसनेस, Right, right, इमोशन आ रहा sir. है कंफ्यूजन। Hmm. ये जो इमोशंस होती हैं ये ब्लॉक कर देती हैं आपकी बॉडी की एनर्जी को, एंड यू आर फीलिंग दैट स्टक। नाउ Hmm. इस ब्लॉक को हटाने के लिए वी नीड टू बैलेंस अवर एनर्जी, which is done through various factors, but EFT is one of the most effective way to cleanse your system for the flow of the energy. Okay. तो हमने इसको बहुत डिस्कस किया, कल हमने इसको सिस्टम को समझा भी कैसे काम करता है ये। तो Hmm. EFT क्या है? EFT क्या एनर्जी साइकोलॉजी का पार्ट है, विच इज अमलगेशन ऑफ टू सिस्टम्स, Okay. कन्वेंशनल साइकोलॉजी एंड एनर्जी हीलिंग, इनका Hmm. कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब आप उस नेगेटिव इमोशन को जो आपने आइडेंटिफाई की है आपके साथ जो हो रही है, उसको जब रिकॉल करते हो आप, उस रिकॉलिंग के टाइम पे आपका माइंड जो है वो वैसे ही लेता है उसको जैसे वो आपके साथ हो रही है एक्चुअली। Hmm. तो एक्चुअली आपका सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एमिगडाला, जो आपको वो एक शॉक देता है कि यू आर स्टक समवेयर। Hmm. उसी टाइम पर व्हाट वी डू इज वी टैप ऑन सर्टेन पॉइंट्स ऑन आवर बॉडी, Yeah. जो कि जो कि सिस्टम्स है हमारे मेरिडियन, जो मेरिडियंस हैं उनके मेन पॉइंट्स होते हैं, बोलते हैं एक्यू पॉइंट्स।
Okay. उनको टैप करते हैं उसको बोलते बोलते, और जैसे ही टैप करते हैं तो हम एक्चुअली कामिंग सिग्नल भेज रहे होते हैं उस पर्टिकुलर इमोशन पे। Okay. तो Okay. उसका जो कामिंग सिग्नल है वो उस इमोशन के चार्ज को खत्म कर देता है, कम कर देता है, एंड देन व्हेन यू आर फीलिंग राइट नाउ दोबारा उसके बारे में सोचते हो, वो चार्ज नहीं आता है। जब वो चार्ज कार्मिक नहीं आता है तो यू आर हैविंग अ क्लैरिटी इन दैट। यस संजय जी। यू आर सेइंग कार्मिक क्या? कामिंग, कार्मिक काम सिग्नल, कामिंग सिग्नल, कामिंग, CALMI, कामिंग सिग्नल, शांत करने का Me, सिग्नल। means that like whenever you in a situation और कभी कभार आपकी कोई चीज होती है जो आपको परेशान कर रही होती है, तो आप चाहते हो कि आप एक रिलैक्सिंग मोड पे आ जाएं, कामिंग मोड पे आ जाएं। सो दिस EFT जो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता रहे हैं, that if we tap those points that help us in releasing negative emotions from our body and helps in calming us down, right? एब्सोल्युटली, दिस इज इन Yeah. नटशेल, इट इज वेयर द ब्रीफ हाँ. थिंग, क्योंकि EFT बहुत दूर तक जाती है। हमारी जो Okay. फिजिकल डिजीज होती हैं वो सारी की सारी, मोस्ट ऑफ द 99% फिजिकल डिजीज आर बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजंस। Okay. सो कल Okay. हमने डिस्कस किया था, दिस इज द बुक वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज द रेफरेंस बुक फॉर Hmm. द इमोशनल कॉजेज ऑफ योर डिजीज, मेंटल पैटर्न्स ऑफ Okay. योर डिजीज। तो अब क्या होता है, जब आप EFT सीख लेते हो तब आपको समझ में Hmm. आता है कि किस तरह से मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया उसने ये हैवक क्रिएट किया है। यू एड्रेस दैट इमोशन एंड यू आर देन क्लियरिंग योर एनर्जी सिस्टम, एंड इन रिजल्ट यू आर गेटिंग रिड ऑफ द डिजीज ऑल्सो। सो कल हमने एक वीडियो Okay. भी देखा था जहां पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लेकर कैंसर से लेकर डायबिटीज तक आप इस चीज को रिस्टोर कर पाते हो व्हेन यू आर डूइंग Right. EFT। सो EFT. EFT गोज लॉन्ग, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है इसके अंदर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है आपके अंदर कि ये है क्या चीज, मुझे कैसे यूज करना चाहिए। और जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप कभी भी वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आपको चाहिए, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। तो जो हम हैं उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो अंदर से चल रहा है। तो जैसे ही आपने वो अंदर के जो ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आप EFT का इस्तेमाल करके उस आइडेंटिफिकेट उन चीजों को हटाते हैं, और जैसे ही वो हटाते हैं देन योर एनर्जी फ्लोज गोज फास्ट एंड यू हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द डिजायर्ड थिंग्स इन योर लाइफ। तो EFT इन दिस वे। सो हमने क्या किया यहाँ पर, उसके बारे में बेसिक समझा डे 1 पे, डे 2 पे उसकी एक्सरसाइज की, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या सिस्टम्स, किस तरीके से हम EFT को यूज करते हैं, कौन से टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, वो हम आज ही रिपीट करेंगे। क्या बोलते हैं उस टाइम पर, उसका कंस्ट्रक्ट क्या होता है, वो सब हमने कल वाले सेशन में किया था, जो आज थोड़ा सा आपके लिए रिकैप कर दूंगा मैं उसको, ताकि और लोगों को Thank भी you, sir. उसका बेनिफिट मिल जाए। Thank तो you. कल हमने किया था कि सबसे पहले जो है इसके अंदर दो चीजें होती है। पहला होता है सेटअप फ्रेज, बोलते हैं। सेटअप फ्रेज का मतलब है सबसे पहली जो स्टेटमेंट हम बोलेंगे, इसके अंदर एक स्टेटमेंट बोलते हैं। पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, पॉइंट्स होते हैं ये, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कराटे पॉइंट बोलते हैं इसको। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर हम टैप करते हैं। टैप भी ऐसे करते हैं, इस तरह से टैप करते हैं, 2 फिंगर से टैप करते हैं। कई लोग उसको ऐसे भी टैप करते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और फिर ये हमारे एक्यू पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द योर आईब्रो स्टार्ट्स, ये फर्स्ट पॉइंट है। आउटर आईब्रो सेकंड पॉइंट है। अंडर आई थर्ड पॉइंट है। अंडर नोज फोर्थ पॉइंट है। बिटवीन चिन फिफ्थ है। कॉलर बोन सिक्स्थ है। अंडर आर्म सेवंथ है। और टॉप ऑफ द हेड एट पॉइंट है। तो हमने टैप करना है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बोलते हुए। और वो स्टेटमेंट क्या है, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम बोलते हैं इवन दो एंड द चैलेंज वी आर फेसिंग, इवन दो फिल इन द ब्लैंक। और लास्ट का सेंटेंस होता है आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। So even though I have headache, I deeply and completely accept myself. Even though I have fever, I deeply and completely accept myself. Even though I have bad relationships, even though I am in financial trouble, even though I am, frustrated, I am irritated, I'm angry, I deeply and completely accept and love myself. ये statement होती है फर्स्ट, जहां पर हम उस इमोशन को एक्नॉलेज करते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड ओपननेस अपने डिवाइन स्वरूप को। So this is a very powerful statement. Even though the challenge and the thing is, I deeply and completely accept and love myself. And then when we are keep tapping here, we are tapping on the emotion. For example, this pain. We are tapping here, this pain, this pain, this pain, this pain. We are tuning in the problem so that we can clear it.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा सेटअप करके बताऊं, यहाँ पर हम करेंगे इवन दो आई हैव हेडेक आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ. सेकंड, even though I have headache, I deeply and completely accept myself. Third, even though I have acute headache, I am deeply and completely accept myself. Now, here, this pain, this headache, this acute headache, this pain, this pain, this pain, this pain, this pain, and we are taking 2 or 3 deep breaths, and then we are seeing that where we are. उससे पहले हम क्या करते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो हम सर्ट्स लेवल बोलते. सर्ट्स होता है सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्टर्बेंस स्केल, यानी हमारी जो प्रॉब्लम है वो कितना तंग कर रही है, तो हम इसका एक स्केल बना लेते हैं. मेंटल स्केल है 0 to 10 के बीच का. 0 इज ठीक ठीक, सो 10 इज एक्यूट पेन, एक्यूट चीज कर रही, तो हम बीच में कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल हेडेक कितना है, इसको हम थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते, लेकिन हेडेक कितना है, सपोज करो सिर 10 से फटा जा रहा है तो 10, लेकिन अगर माइल्ड है तो 5-6 के आसपास है. तो शुरुआत में करूंगा इतना है, उसके बाद मैं टैपिंग करता हूँ, 2-3 राउंड करने के बाद मैं फिर दोबारा सर्च लेवल लेता हूँ, अब कितना है. देन आई एम सीइंग कि मेरा जो जो सर्च लेवल है वो नीचे आ रहा है. नाउ इट, व्हेन इट वाज 10, नाउ इट इज 7 or 8, और मैं फील करता हूँ कि यस आई एम गेटिंग बेटर. देन आई चेंज द राउंड. आई से इवन दो आई स्टिल हैव दैट हेडेक लेफ्ट, I deeply and completely accept myself. Then यहाँ बोलते हैं this remaining headache, this remaining headache, this remaining headache. And within 5-10 minutes with the tapping, you can feel that 99% of the headache is gone. This way, we are using it for physical rings. The same way, for example, I have a not good relationship with somebody, and I want to, acknowledge that. Then what I say is, अभी negative बात कर रहे हैं. Even though I have bad relationship with that person, I deeply and completely accept myself. Even though I don't like that person, but I still need to carry on with him or her. I deeply and completely accept myself. Even though I hate that person, I deeply and completely accept myself. ये हम क्यों कह रहे हैं? Because this is truth. So it is truth statement we are stating in the setup phase. जो भी truth है, जो हम अपने friend से, अपने confidence से बोलते हैं, वो वहाँ बोलेंगे. And then भी यहाँ पर बोलेंगे this relationship के साथ problem क्या आ रही है? For example, hate, this hatred, this hatred, this hatred, उस फीलिंग को यहाँ बोलेंगे. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2-3 राउंड, क्यों हेट करता हूँ? बिकॉज ही इज वेरी डोमिनेटिंग, ही इज कंट्रोलिंग और शी इज कंट्रोलिंग. सो देन आई स्टार्ट टैपिंग. ओके, आई हेट दैट पर्सन बिकॉज शी इज कंट्रोलिंग, शी कंट्रोल मी एंड आई डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड. दिस फीलिंग ऑफ कंट्रोल, दिस फीलिंग ऑफ कंट्रोल. तो क्या हुआ, आपने जो पहले बार राउंड किया था, उससे वो क्लैरिटी हुई कि आखिर मैं हेट क्यों कर रही हूँ, उससे ये कर रहा हूँ. सेकंड में क्या हुआ, जैसे ही क्लियर हुआ सामने तो आपको समझ में आ गया व्हाई आई हेट, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग. थर्ड राउंड में हो सकता है एस्पेक्ट ये निकल के आए, आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बिकॉज मुझको बचपन से कंट्रोल किया जाता है. आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड. तो वो निकल के सामने आ गया. नाउ दिस इज द रीजन विच इज in your body for so long that now it is coming on physical. Now maybe you are having migraine or you are having a thyroid disease, this feeling. और फिर आप देखते हो जो हम आज बात करने वाले हैं, चॉइस स्टेटमेंट, एक बार वो नेगेटिव चार्ज निकल गया आपका उसमें से, देन हाउ टू इंस्टॉल पॉजिटिव. सो कल हमने ये भी बात की कि हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं. तो पूरा दुनिया बोलता है कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करो. तो यहाँ पर ईएफटी नेगेटिव क्यों बोलती है? क्योंकि 95% टाइम ये देखा गया है कि नेगेटिव्स जो पॉजिटिव आप बोलते हो, अगर वो इंटरनल नेगेटिव से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स बिकॉज इट विल नलिफाई इटसेल्फ. इफ आई एम इन पेन एंड आई एम सेइंग आई एम ओके, आई एम फाइन, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इनसाइड यू. जिसे बोलते हैं बट यू रेजिस्ट परसिस्ट. तो जितना मैं उसको रेजिस्ट करूंगा उस पेन को, उतना ज्यादा वो परसिस्ट करेगा. तो व्हाट आई डू इज आई एक्नॉलेज इट, आई हैव पेन. EFT वर्क्स ऑन द स्ट्रेट ऑन द प्रॉब्लम. सो वहां पर गोलमोल नहीं होता है, वो स्ट्रेट प्रॉब्लम को जाकर उसको क्लियर कर देती है. एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स फास्ट, बहुत फास्ट काम करती है. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर क्लियर ऑफ दोस थिंग्स, देन यू से कि नाउ व्हेन यू आर सेइंग दैट आई एम ओके, नो कॉन्फ्लिक्ट इज कमिंग फ्रॉम अंदर से, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है. नाउ यू आर रेडी फॉर अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको चाहिए. कल हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव अफर्मेशन काम नहीं करती. क्योंकि सुबह आपने एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोली, लेकिन दिन भर में आपको लगातार नेगेटिव्स मिल रहे हैं.
मीडिया से नेगेटिव मिल रहे हैं, घर से नेगेटिव मिल रहे हैं, ऑफिस से नेगेटिव मिल रहे हैं, कलीग से नेगेटिव मिल रहे हैं। तो नेगेटिव का जो जो नेगेटिव की डोज है वो इतनी ज्यादा है कि उस पॉइंट से सबसे पहले नेगेटिव का सोर्स बंद करना है कि नेगेटिव ना आए। वो कैसे होता है, उसमें ईएफटी कहाँ हेल्प कर रही है, आप एक्नॉलेज करते हो नेगेटिव इज कमिंग एंड द मोमेंट यू एक्नॉलेज हाफ ऑफ दैट इज गॉन। तो आपका सोर्स बंद कर दिया, अब आपकी एक बूंद भी टपकेगी यहाँ पर तो वो उसको हेल्प करेगी। तो वी आर क्लोजिंग द सोर्स। तो यहाँ पर कुछ लोग थे कल, आज भी हैं, जैसे मेगा है आज, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उन्होंने कैसे किया। कुछ लोग हैं जो एक महीने से फॉर द लास्ट 30 days दे आर यूजिंग इट एंड दे हैव गॉट सम रिजल्ट्स, देयर ओन रिजल्ट्स, एंड दे विल शेयर इट टुडे कि क्या मिला उनको। सो ये सब कुछ हमने किया। सो पायल आपके लिए मैंने सारा रिकैप किया ये, सो दैट यू आर ऑनलाइन। सो थैंक यू सर, राइट सर, या तो आज जो हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, आप साथ रहिएगा, जहां समझ नहीं आए क्वेश्चन पूछिएगा एंड आपको सबका बेनिफिट